दोस्तों, अगर आपका नाम खतौनी में गलत अंकित है या पिता का नाम गलत अंकित है, जिस कारण से आप फार्मर आईडी को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, फार्मर आईडी नहीं बना पा रहे हैं। कई सारे लोगों को यह समस्या आ रही है फार्मर आईडी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब सभी किसानों को फार्मर आईडी बनाना ज़रूरी है। साथ ही साथ पीएम किसान योजना से जुड़े हुए किसानों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। कई लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों के नाम खतौनी में गलत अंकित होने के कारण फार्मर आईडी क्रिएट नहीं हो पा रही, फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। तो आप खतौनी में कैसे नाम सही कराएंगे, कैसे आपको प्रार्थना पत्र को लिखना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं खतौनी में नाम सही कराने के। पहला जो प्रोसेस है वह है कोर्ट के माध्यम से। आपको यहाँ पर तहसीलदार या उप जिलाधिकारी कार्यालय कोर्ट के माध्यम से आपका खतौनी में नाम करेक्शन किया जाता है। यह लंबा प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस है कि आप तहसीलदार के सामने प्रस्तुत होकर के अपना एक प्रार्थना पत्र देंगे। उसके बाद वह लेखपाल और आरआई से जांच करवाएंगे। उसके बाद अगर आप सही होंगे, आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे, तो आपका करेक्शन कर दिया जाएगा। तो यही मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। जो सेकंड वाला प्रोसेस है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जो कोर्ट वाला प्रोसेस है वह प्रोसेस बहुत ही लंबा है और उसके लिए आपको वकील के पास जाना होता है। तो वो प्रोसेस लंबा है, लेकिन मैं आपको जो दूसरा प्रोसेस बताने वाला हूं उससे भी करेक्शन हो जाते हैं। अगर आपका छोटा मोटा करेक्शन है, क्रिटिकल मिस्टेक है, तो वह करेक्शन आपका हो जाता है। अगर बड़ा मिस्टेक है तो उसके लिए आपको तहसीलदार या उप जिलाधिकारी कोर्ट से ही आपका करेक्शन होगा खतौनी में। ठीक है, तो चलिए प्रार्थना पत्र को कैसे आपको लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पर यूपी का प्रोसेस बताने वाला हूं कि यूपी के खतौनी में आप कैसे करेक्शन करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक प्रार्थना पत्र लिख लेना है तहसीलदार महोदय के नाम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रार्थना पत्र में लिखना है सेवा में तहसीलदार महोदय, जनपद का नाम, विषय में खतौनी में पिता का नाम संशोधन इस संबंध में। अगर आपका पिता का नाम गड़बड़ है, सही नहीं है, तो उसको आप यहाँ पर इस तरीके से प्रार्थना पत्र लिख करके सही करवा सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है महोदय, निवेदन है कि मेरे पिताजी का नाम खतौनी में ये है, जबकि उनकी मृत्यु दिनांक इतने को हो गई है। विरासत ऑनलाइन में दर्ज करते समय विरासत ऑनलाइन में नाम ये दर्ज है। यहाँ पर देखेंगे नाम एड्रेस पूरा दिया हुआ है। इसके बाद ये दर्ज है, जबकि मेरे पिताजी का घर का नाम ये है और मेरे कागजों में दर्ज ये है। मतलब कि कागजों में जो सही नाम है उसको आपको लिखना है। यहाँ पर देखेंगे जो कागजों में सही नाम आपका होगा उसके आपको यहाँ पर लिखना है सही नाम ये दर्ज है। अतः महोदय से निवेदन है कि ग्राम इतने की गाटा संख्या में नाम जो सही आप करवाना चाहते हैं उसको आपको लिखना है। संशोधित कर दर्ज करने की कृपा करें, आपकी महान दया होगी। दिनांक आपको लिखना है। इसके बाद प्रार्थी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर लिख देनी है। दिनांक यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको तहसीलदार महोदय के सामने जाना है और यहाँ पर देखिए तहसीलदार का रिपोर्ट भी लगा हुआ है, जांच के लिए लिख दिया है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको तहसीलदार महोदय के सामने आपको खुद ही प्रस्तुत होना होगा और वहां पर आपको प्रार्थना पत्र ये देना है। उसके बाद वह जांच के लिए लिख देंगे। लेखपाल और आरआई जांच करके आपको यहाँ पर आपकी रिपोर्ट लगाएंगे। रिपोर्ट लगाने के बाद आपका यहाँ पर करेक्शन किया जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दूसरा बता देता हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि आप खुद का नाम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप प्रार्थना पत्र को लिख सकते हैं, जैसे कि सेवा में तहसीलदार महोदय औरैया खतौनी में नाम संशोधन कराने के संबंध में अपना जनपद का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी की जमीन ग्राम का नाम आपको लिखना है मैं है, जिसकी गाटा संख्या आपकी जो जमीन की है खतौनी में दी होगी उसको आपको लिखना है। प्रार्थी का नाम खतौनी में राम कुमार सिंह है, जो कि गलत अंकित हो गया है, जबकि प्रार्थी के नाम आधार कार्ड और सभी दस्तावेजों में राम सिंह अंकित है या है। इस तरीके से आपको सही नाम लिखना है जिसको आप करवाना चाहते हैं। इसके बाद अतः महोदय से निवेदन है कि ग्राम इसकी की गाटा संख्या में राम सिंह अपना जो सही नाम है उसको आपको लिखना है। संशोधित कर दर्ज करने की कृपा करें, आपकी मान दया होगी। यहाँ पर डेट लिखना है। इसके बाद प्रार्थी नीचे अपना नाम, पिता का नाम, निवासी और मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको लिख देनी है और इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना होगा। प्रार्थना पत्र लिखने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना होगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड देना है। इसके बाद परिवार रजिस्टर की नकल भी आपको प्रस्तुत करनी है, जिसमें आपका जो सही नाम है वह सही अंकित हो। और वोटर आईडी अगर है तो वोटर आईडी को भी आपको देना होगा।
सही नाम वही आईडी आपको देना है जिसमें सही नाम अंकित हो, जो आप करवाना चाहते हैं वही नाम अंकित हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको तहसीलदार महोदय के पास जाना है और वहाँ पर आपको प्रस्तुत होना है और बताना है आपकी समस्या जो भी है। खतौनी में नाम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो आपका प्रार्थना पत्र दे करके आदेश कर देंगे जाँच के लिए। उसके बाद आपकी जाँच जो है लेखपाल के पास चली जाएगी, लेखपाल जाँच करेगा। उसके बाद RI की रिपोर्ट लगेगी। सारी रिपोर्ट लगने के बाद फिर से तहसीलदार के पास प्रार्थना पत्र आपका जाएगा। वे अगर आप सही होंगे, आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे तो वे आदेश कर देंगे खतौनी में नाम करेक्शन करने के लिए। उसके बाद जो खतौनी जहाँ पर आपकी निकलती है वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जाएंगे और वहाँ से आपका करेक्शन 2 से 3 दिन में कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही सरल प्रोसेस ये मैंने आपको बताया है। दूसरा जो प्रोसेस है वह कठिन है कोर्ट वाला, इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। अगर आपका इस प्रोसेस से करेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर दूसरा जो प्रोसेस है कोर्ट वाला उसमें आपको समय लगेगा, उस प्रोसेस से आपका पैसा भी खर्च होता है। तो इस तरीके से आप करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपका छोटा बहुत मिस्टेक है तो आप इस तरीके से करेक्शन करवा सकते हैं। मैंने करेक्शन करवाया हुआ है, मैंने वही प्रोसेस आपको बता दिया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप अपने लेखपाल से संपर्क भी करके भी पता कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू।